आ गए सर। चलो इसको दिख रहा है सर किसको? स्क्रीन क्लियर आ रही है? सर विष्णु दिख रहा है, विष्णु। नहीं सर, ये विष्णु शूटिंग कर रहा है सर, नजर आ रहा है। विष्णु चल गया। क्रियोडालाइन चला रहा है, क्रियोडालाइन। क्वेश्चन हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, क्वेश्चन दिख रहा है। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सर। डिजाइन फॉर वॉल लोड 2.9 किलोमीटर मीटर। चलिए, डिजाइन a stair over a wall supports to carry line load of 2.5 kilonewton per meter square and of 1 kilonewton per meter square. The floor to floor height is 3.3 meter. Use M20 concrete and Fe415 steel. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिए सभी ने? यस सर। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे आप कौन सी स्टील यूज करोगे? Fe415। ठीक है, अब कुछ जनरल हमारे कंडीशन है, वो जनरल डायमेंशन वगैरह, तो जनरल कंडीशन हमारे लेट एज्यूम करते हैं। राइजर, राइजर जानते हैं आप? राइजर और ट्रेड जो स्टेयर में यूज होता है। यस सर। है ना? यस सर। तो राइजर की जो हम हाइट है वो एज्यूम करेंगे 150 से 175 mm। तो हमने एज्यूम कर लिया कितना? 150 mm। फिर नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो हाइट दिया हुआ है हमें, टोटल हाइट फ्लोर टू फ्लोर, उसमें डिवाइड कर दोगे यदि राइजर को, तो हमें क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ राइजर। तो मैंने क्या किया? 3.3 डिवाइडेड बाय 0.15, मतलब टोटल हाइट में डिवाइड कर दिया किसको? राइजर को। तो ये कितने नंबर ऑफ राइजर आ गए मेरे पास? 22। इसके बाद नंबर ऑफ राइजर पर फ्लाइट। पर फ्लाइट मतलब एक फ्लाइट होगा, फिर सेकंड फ्लाइट होगा, बीच में एक लैंडिंग होगा। दो फ्लाइटों के बीच में, दो फ्लोरों के बीच में क्या होगा? एक लैंडिंग। तो राइजर होंगे तो वो काउंट करें। हमने किए नंबर ऑफ राइजर पर फ्लाइट 20/2, तो कितने हो सर? सर तो पहले आप बीच में कहीं लिखेंगे। हाँ हेलो सर। क्या हुआ? हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था आपको, नंबर ऑफ राइजर अपन निकाल रहे हैं ना सर, उसमें 3.3 तो समझ में आया, 0.5 सर 150 mm लिखा है ना सर, 150 mm, उसका ही है सर? उसका ही है क्या सर वो जो वो अपन ने 0.15 लिखा है? हाँ 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 हाइट हाँ। एज्यूम करके मैम, है ना? 150 mm हमने राइजर की हाइट एज्यूम किया है। मीटर में कर लिया है। फिर नंबर ऑफ मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर, क्योंकि ये 3.3 किसमें है? मीटर में। फिर नंबर ऑफ राइजर पर फ्लाइट हमारे आ गए कितने? 22 डिवाइडेड बाय 2, तो 11 हो गए, क्योंकि बीच में हमें एक लैंडिंग देना है इसलिए, है ना? अब नंबर ऑफ ट्रेड पर फ्लाइट, तो नंबर ऑफ ट्रेड के लिए क्या करोगे? 11 में से माइनस कर दोगे 1। क्यों? क्योंकि एक हमारा ऊपर सीधे पहुंच के वो छत फ्लोर आ जाता है, उसको हम क्या करते हैं? काउंट नहीं करते हैं। तो 11 माइनस 1 कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? 10 नंबर्स। ठीक है, क्योंकि जो 11 नंबर का होगा वो आप कब सीधे फ्लाइट में पहुंच जाओगे, या लैंडिंग में पहुंच जाओगे, या फ्लोर में पहुंच जाओगे, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं ट्रेड पे, है ना? इसलिए तो ये हो गए आपके 10 नंबर ऑफ ट्रेड कितने हो गए? 10। इसके बाद लेट ट्रेड, ट्रेड की विड्थ हमने मान लिया कितना? 250 mm। वैसे एज्यूम करना है आपको 250 से लेके 300 mm, एक फीट तक, है ना? तो हमने एज्यूम कर लिया कितना? 250 mm। जो ट्रेड होती है उसकी ट्रेड हम लोग,
है ना, सीढ़ियों में जो पैर रखते हैं उसकी जो चौड़ाई है वो 250 mm होनी चाहिए, ठीक है। यस इसके सर। बाद टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर पर फ्लाइट। अब टोटल लेंथ निकालना है हमें स्टेयर पर फ्लाइट की। तो हमारा एक फ्लाइट ये हो गया जिसकी लेंथ हो जाएगी 10 इंटू 0.25। अब 10 क्या है, 10 नंबर हमारा क्या है, ट्रेड है, इंटू 0.25। 0.25 क्या है, हमारा ट्रेड की विड्थ है। देखो एक विड्थ ये हो गई, एक ट्रेड ये हो गई, एक ट्रेड ये हो गई। ये कितने ट्रेड है हमारे, 10। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे एक ट्रेड की विड्थ से, तो हमें टोटल लेंथ आ जाएगी फ्लाइट की, ठीक है। यस सर। लैंडिंग से लेके आपके जो फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर, बॉटम फ्लोर, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल लेंथ आ जाएगा फ्लाइट के। तो वो कितना आ गया, 2.5 मीटर। इसके बाद हमने एज्यूम कर लिया कि 1 मीटर हमारा, वैसे मोस्टली 1 मीटर ही प्रोवाइड करते हैं लैंडिंग, और नीचे भी हमने प्रोवाइड कर दिया कितना, 1 मीटर का, ठीक है। 3 मीटर इसका टोटल चौड़ाई। स्टेप नंबर फर्स्ट, एल इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालोगे, तो इफेक्टिव लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो देखो बीच में 2.5 और इस साइड 1 मीटर और इस साइड 1 मीटर, तो टोटल कितना हो गया, 4.5 मीटर। देखो 1 और 2.5 प्लस 1 कितना हो गया, 4.5 मीटर। ये हो गया 4.5 मीटर इफेक्टिव लेंथ। इसके बाद स्टेप नंबर 2, एल बाई डी इक्वल टू, हमने एज्यूम कर लिया कितना, 30। एज पर आईएस कोड 30 to 40, तो हमने एज्यूम किया कितना, 30। तो एल डी इक्वल टू, एल की वैल्यू है हमारे पास 4.5 मीटर डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना आया निकल के, 0.15 मीटर। तो हमने एज्यूम कर लिया कितना, 160 mm। टोटल हमने एज्यूम कर लिया कितना, 160 mm इफेक्टिव डेप्थ। एडॉप्ट डायमीटर ऑफ बार, हमने कितना एज्यूम किया, बार का डायमीटर 12 mm, और क्लियर कवर हमने एज्यूम कर लिया कितना, 15 mm। तो हमारा ओवरऑल डेप्थ क्या होगा, तो ओवरऑल डेप्थ होगा डी, स्मॉल डी प्लस ये जो डायमीटर है बार का उसका हाफ डिवाइडेड प्लस क्लियर कवर, जो ये क्लियर कवर है। ये आपका कोई भी सेक्शन है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बार प्रोवाइड करे हैं, ये बार हो गया, ये बार हो गए। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ, कैपिटल डी। और यहां से लेके इसके बार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल डी, इफेक्टिव डेप्थ। है ना। और इसके सेंटर, सॉरी, बार के नीचे के जो डायमीटर होता है ये यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर, क्लियर कवर। ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, क्लियर कवर। तो हमने क्या किया, ओवरऑल डेप्थ को निकालने के लिए स्मॉल डी जो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है उसमें ऐड कर दिया क्या, क्लियर कवर, प्लस करें हमने क्या, इस डायमीटर का हाफ कर दिए, क्योंकि इसके हाफ से सेंटर होता है ये इफेक्टिव डेप्थ, है ना। तो हमने इसको हाफ कर दिए, ठीक है। और इफेक्टिव कवर कहां तक होता है, इसके सेंटर से, बार के सेंटर से लेके ये बाहर तक का जो डिस्टेंस होता है ये इफेक्टिव कवर होता है। और क्लियर कवर होता है बार के आउटर डायमीटर लेके आउटर फेस तक का, ठीक है। ये हो गया। तो हम यहाँ से ओवरऑल डेप्थ निकाल रहे हैं 160 इफेक्टिव डेप्थ प्लस 12 डायमीटर ऑफ बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्लियर कवर 15। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 181। तो हमने अप्रोक्सीमेट प्रोवाइड कर दिया कितना, 185 mm। देन आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो, आप 80 भी प्रोवाइड, 180 भी कर सकते हो, 190 भी कर सकते हो, या 200 भी कर सकते हो, ठीक है। देन डी, जब हमने ये प्रोवाइड कर दिया ओवरऑल डेप्थ, तो हमारा स्मॉल डी कितना आएगा, तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, उसको अपोजिट ले जाएंगे। जो ये फार्मूला है इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सारे वैल्यू को डी में से माइनस कर देंगे, 12/2 और 15/2 और 185, यहाँ पे 160 की जगह हो जाएगा क्या, 185, तो स्मॉल डी आ जाएगा। तो 185 माइनस 12/2 माइनस 15, तो कितना आ गया डी, 164 mm।
मतलब एक्चुअल में हम इफेक्टिव डेप्थ कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 164 mm और ओवरऑल डेप्थ 185 mm। अब तो स्टेप सर नंबर 3 लोड। सर तो पहले हमने जो स्मॉल डी लिया है वो क्या था? वो हमने कैलकुलेट किए थे एज्यूम मतलब 160 mm हमने प्रोवाइड किया था। जब हमने ओवरऑल डेप्थ निकाले तो ओवरऑल डेप्थ हमारा आया था कितना 181, लेकिन हमने 181 ना प्रोवाइड करके हमने एज्यूम कर लिया ओवरऑल कितना 185, है ना। जब हम अच्छा ये वैल्यू एज्यूम करें हैं तो इफेक्टिव डेप्थ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा इस वैल्यू के अच्छा। कारण, है ना। ओके तो सर। हमने इसलिए हमने फिर से निकाल लिए, तो ये 164 हो गया। 160 आया था, यहाँ पे 4 बढ़ा तो यहाँ भी 4 बढ़ गया, बस इतना चेंजेस आया, है ना। चलिए ओके सर। इफेक्टिव डेप्थ हमारा हो गया कितना 164 mm। इसके बाद स्टेप नंबर 3 लोड कैलकुलेशन। लोड कैलकुलेट कीजिए। लोड ऑन लैंडिंग, ये जो लैंडिंग है आपका इस पे लोड कैलकुलेट करना है। तो नंबर 1 लाइव लोड। लाइव लोड आपको एज्यूम करना है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है फ्लाइट का 2.5, 2.5 इंटू 1, तो ये हो गया 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद फ्लोर फिनिशिंग हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलो न्यूटन पर मीटर। और सेल्फ वेट हमारा हो गया 25 डेंसिटी इंटू ओवरऑल डेप्थ इंटू 1 मीटर के लिए, तो ये हो गया कितना 4.625 किलो न्यूटन मीटर। ये समझ में आया क्या है ये 2.5 आपका लेंथ पूरा डिस्टेंस है, उसका टोटल लेंथ इंटू 1 मीटर के लिए, तो 1 मीटर हमने मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी 1 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। ये 1 किलो न्यूटन 1 मीटर नहीं है, ये 1 किलो न्यूटन है एज पर आईएएस कोड, ठीक है। टोटल लोड, अब टोटल लोड के लिए क्या करोगे, ये जो लाइव लोड दिया फ्लोर फिनिशिंग और सेल्फ वेट इनको ऐड कर दोगे। तो मैंने क्या किया सभी को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 8.125 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद फैक्टल लोड निकालिए। फैक्टल लोड W इक्वल टू 1.5 इंटू टोटल लोड। टोटल लोड हमने किससे डिनोट किया W से, ये आ जाएगा आपका टोटल लोड 1.5 इंटू 8.125, तो ये आ गया आपका फैक्टर लोड 12.875 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद सेकंड इसी पे, पहला तो हमने निकाल लिया किस पे लैंडिंग पे, अब निकालेंगे लोड ऑन स्टेयर। तो सबसे पहले लाइव लोड सेम निकलेगा 2.5 इंटू 1 किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। फिर फ्लोर फिनिशिंग और वेट ऑफ वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब क्या होता है, जो हम सीढ़ियां बनाते हैं उसके नीचे एक स्लैब प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेट स्लैब। जैसे ये डायग्राम में देखो, इसमें ये दिखाई दे रहा है थोड़ा हाँ बहुत। हाँ हाँ, हाँ, फ्लाइट तो में ये जो नीचे रहते हैं। वाले का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेट स्लैब। ये हमारा राइज हो गया, ये ट्रेड हो गया, तो ये हमारे स्टेयर हो गए, है ना। ये नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्ट स्लैब। तो वेस्ट स्लैब की वेट कितनी है 25 इंटू 0.185 इंटू 0.15 प्लस 0.25 का स्क्वायर इंटू 1/0.25, ये फार्मूला यूज होना। सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट, यूनिट वेट इंटू ओवरऑल डेप्थ इंटू रूट ट्रेड का स्क्वायर इन प्लस राइजर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू 1 बाय ट्रेड। ये फार्मूला यूज होना है सेल्फ वेट ऑफ वेस्ट निकालने के लिए स्टेयर केस में, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू पुट की है। यूनिट वेट कितना होता है कंक्रीट का 25, ओवरऑल डेप्थ हमने प्रोवाइड करे हैं 185, तो 0.185 हो जाएगा। ट्रेड हमने प्रोवाइड करे हैं 250, तो 0.25, और राइजर प्रोवाइड करे हैं 15, तो राइजर हो जाएगा 0.15, 1/0.25। ये वैल्यू पुट किए, ये निकल के आ गया कितना 5.39 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक। इसके बाद वेट ऑफ स्टेप, एक स्टेप का वेट, एक स्टेप का वेट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लिखना है, यूनिट वेट इनटू हाफ राइजर इनटू ट्रेड इनटू 1/t। तो ये यूनिट वेट 25, ये इसका निकाल रहे हैं। ये देखिए ये एक स्टेप है आपका 0.25, इसका विड्थ हो गया, विड्थ और डेप्थ इसका हो गया कितना 0.15। तो हमने ट्रायंगल के फार्मूला लगा के और उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1/ट्रेड से, तो आपका वेट ऑफ स्टेप आ गया 25 इंटू 1/2 इंटू 0.25 इंटू 0.15 इंटू 1/0.25। इसकी वैल्यू निकल के आएगी कितना 1.875 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद टोटल लोड में इनको फिर से जोड़ दीजिए जैसे हमने ऊपर जोड़े थे, इसमें भी A B C D की वैल्यू, मतलब लाइव लोड, फ्लोर फिनिशिंग, वेट ऑफ वेस्ट स्लैब और वेट ऑफ स्टेप।
इनको ऐड कर दोगे तो ये टोटल लोड आ जाएगा। फिर फैक्टर लोड निकाल लीजिए, यहाँ भी फैक्टर लोड 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फैक्टर लोड आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 4, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, इफ लोड ऑन लैंडिंग इज डिफरेंट टेक ग्रेटर वैल्यू। यदि लोड ऑन डिफरेंट होगा, यदि आपके स्टेयर केस में लैंडिंग में, तो हम ग्रेटर वैल्यू लेंगे। अब वी मैक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। वी मैक्स मतलब शियर फोर्स। शियर फोर्स निकालने के लिए हम मोमेंट ले लेंगे, या मोमेंट मत लीजिए, सर सर इसका पीडीएफ भी डाल दोगे ना आप? डाल दिया हूँ बेटा। अच्छा डाल दिए हो आप, चलो। हाँ, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल लोड है पर किलो न्यूटन इनटू प्लस में करेंगे 16.4275 पर किलोमीटर। ये कितने पे है? 2.5 किलो न्यूटन पे। और ये कितना है? 12.1875 किलो न्यूटन पर मीटर पे। तो पर मीटर का तो हमने ठीक है 12.1875 पर मीटर का हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं किए, लेकिन ये कितने लोड है? 2 लोड है। 12.1875 इंटू 12.1875, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 16.475 अपॉन सॉरी इंटू 2.5 मीटर। तो ये शियर फोर्स आएगा, डिवाइडेड बाय कर दोगे 2, मतलब कि WL/2 हम लिखते थे शियर फोर्स निकालने के लिए, WL/2 है ना। तो वही यहाँ पे भी है, WL यहाँ पे दो वैल्यू है लोड के, इसलिए उन दोनों को हमने ऐड किए हैं और अलग अलग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करे हैं। तो पहला लोड है 12.1875 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसको लिखोगे आप पहले नंबर में 12.1875 इंटू 1, फिर लिखोगे 16.475 इंटू 2.5, प्लस फिर लिखोगे 12.1875 इंटू 1। तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके डिस्टेंस से, तो ये शियर फोर्स आ गया निकल के, कितना है? 32.371 किलो न्यूटन। बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब शियर फोर्स देखो, शियर फोर्स यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ होगा, लैंडिंग है तो यहाँ पे तो सपोर्ट दिया होगा, है ना। तो ये सपोर्ट में शियर फोर्स कैसा लगेगा? अपवर्ड लगेगा शियर फोर्स, तो क्योंकि ऊपर से लोड लगेगा तो नीचे से शियर फोर्स लगेगा ना, उसको रेजिस्ट करने के लिए कोई से फोर्स। जो रिएक्शन आता है हमारा, रिएक्शन निकालने टॉस में हम जब पढ़ते थे, रिएक्शन आता था नीचे से सपोर्ट पे, यहाँ पे सपोर्ट होगा वहाँ पे रिएक्शन आएगा। तो रिएक्शन की जगह भी आपको शियर फोर्स आएगा ना, तो शियर फोर्स हमें नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव शियर फोर्स है कितना? 12.18। जितना लोड होगा उतना ही यहाँ से अपोजिट शियर फोर्स होगा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, यही अपोजिट। देखो यहाँ से 12.1875 किलो न्यूटन पर मीटर लगाओगे तो उसके अपोजिट इसी लोड का एक और लोड लगेगा जो इसको पुश करेगा, रोकेगा, तो वो हमारा शियर फोर्स होगा। वो शियर फोर्स कितना है? -12.1875 इंटू कितने डिस्टेंस पे? 1 डिस्टेंस पे, तो हमने लिखा 1 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2। एक मिनट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स ये आपका आ गया 1 किलोमीटर मीटर पे है। देखो हमें निकालना है इसके सेंटर पे, ये जो लोड है 16.475 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसके सेंटर पे निकालना है, ठीक है। तो हमने शियर फोर्स को कन्वर्ट करना है, ये तो उसमें किलो न्यूटन पर मीटर में है, तो इसको सबसे पहले आप फोर्स में कन्वर्ट कर लिए। फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 12.1875 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मीटर डिस्टेंस से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो न्यूटन में। क्यों? क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया है 1 मीटर से। 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 12.175 किलो न्यूटन का एक रिएक्शन यहाँ से। अब हम मोमेंट निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इस साइड से रिएक्शन फोर्स
फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए ये आर है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू आपका कितना हो गया 12.1875, तो 12.1875 इंटू 12.1875 इंटू ये डिस्टेंस इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस यहां तक, ये डिस्टेंस यही होगा। देखो 2.5 इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस होगा, ये 1 मीटर था, 1 मीटर का कितना हो गया 1/2, ये यहां तक, ये इस पॉइंट तक। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट का देखिए, ये पॉइंट कितना हो गया 2.5, तो 2.5 आपका यहाँ कहीं तक था। इसको अलग से पेंट में बना लेते हैं। ये दिख रहा है, ये आपका कितना था 1 मीटर, ठीक है, ये था 1 मीटर इसके सेंटर से और ये लोड के सेंटर तक कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये था आपका ये वाला वैल्यू 1 मीटर और ये डिस्टेंस था आपका 2.5 मीटर। तो इसके सेंटर से इस स्पान के सेंटर से इस स्पान के सेंटर तक क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2.5/2 हो जाएगा, है ना? तो यही हमने यहाँ पे किया, ये देखिए माइनस 12.1875 लोड था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए थे, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस उसका हो गया 2.5, ये वाला डिस्टेंस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 माइनस 16.475 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.5/2। अब ये क्या हो गया, तो आप ये बोल सकते हो कि ये लोड का सेंटर इंटू इसका सेंटर मतलब अब हमने कहां से कहां तक का निकाले थे, इस पॉइंट से निकाल रहे हैं, अब माइनस कर रहे हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस। तो यहाँ पे लोड कितना था यूडीएल 16 पॉइंट कुछ था, तो 16 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया था 2.5 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसके सेंटर निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा 2.5/4, यही यहाँ पे हमने किए हैं। ये देखिए माइनस 16.475 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका लोड था पर किलो न्यूटन मीटर पे, लेकिन हमें निकालना है कितने डिस्टेंस पे 2.5/2 डिस्टेंस पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये किलो न्यूटन में हो गया। किलो न्यूटन में होने के बाद इसके सेंटर पे मतलब इस फोर्स इस डिस्टेंस के सेंटर पे एक्ट करेगा ये वाला फोर्स, तो हमने क्या किया 2.5 से डिवाइडेड कर दिया 4 को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये है, यहाँ पे देखो ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको ये है 2.5/4। इसके बाद प्लस 32.37 इंटू 2.5/2 प्लस 1, शियर फोर्स हो गया इस तरफ से, ये वाला शियर फोर्स ये हो गया 32.375 इंटू 2.5/2 प्लस 1। इस पोर्शन से आपका 1 मीटर ये अलग था, ये डिस्टेंस अलग है 1 मीटर, तो इधर से भी एक शियर फोर्स आएगा, तो ये शियर फोर्स आपको कितना आया था 32.371 किलो न्यूटन, 37 आया था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप कितने डिस्टेंस से 1 प्लस इसका हाफ 2.5/2, तो ये डिस्टेंस आ गया कितना 2.5/2 प्लस
1। इसको सॉल्व करोगे तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा 38.88 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके बाद नंबर 5, चेक फॉर लिमिटिंग डेप्थ। लिमिटिंग डेप्थ के लिए फार्मूला होता है mu इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर। आर की वैल्यू डिपेंड करता है कि आप स्टील कौन सा यूज करें हैं, 415 यूज करें हैं या 250 यूज करें हैं या 500। तो हमने यूज किया है FE 415। तो 415 की वैल्यू है कितना 0.138 FC के BD स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। MU की वैल्यू हमने ये निकाल ली है 38.88 और FC की वैल्यू है हमारे पास कितना 20, B की वैल्यू 1000, D की वैल्यू है हमारे पास 164। सॉरी, D की वैल्यू निकालना है हमें और चेक करना है फिर। तो हमने ये चेक निकाल रहे हैं। D डैश इक्वल टू हो गया MU 0.138 FC के B, तो रूट 38.88 इंटू 10 टू पावर 6, तो ये हो गया 0.138 इंटू 20 इंटू 1000, ये निकल के आया 118.68 mm। ग्रेटर देन है किस, सॉरी लेस देन है किससे, इफेक्टिव डेप्थ जो हमने एज्यूम की है, हमने कितना एज्यूम किया है 164। तो हमारा जो स्लैब है वो डिफ्लेक्शन में सेफ है, हेंस ओके है ना। तो यहाँ से यदि आपका ये ग्रेटर देन होता ये वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ, तो हम इसको रीडिजाइन करते हैं पूरा इसी स्टेप तक, 5 स्टेप तक, फिर से जब तक कि ये आपका वैल्यू क्या नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता। और आप पेपर में कोशिश करना, यदि बड़ा आ जाता है ये वैल्यू, तो आप कोशिश करना कि इसको छोटा लिख दो और आगे प्रोसीड कर जाना, क्योंकि आप यदि दोबारा से इसको रीडिजाइन करोगे तो आपका लेंदी हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसलिए यदि बड़ा आ जाता है ये वैल्यू तो उसको छोटा लिख देना, ये एक कोशिश कर लेना पेपर में, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन के लिए फार्मूला होता है 96 पेज नंबर पे 0.87 FY AST D1 माइनस AST अपॉन BD इंटू FY अपॉन FCK। MU की वैल्यू हमने निकाले थे 38.88 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में था तो हमने इसको चेंज कर दिया न्यूटन mm में, इक्वल टू 0.87 FY की वैल्यू 415, AST हमें निकालना है, D की वैल्यू है 164 माइनस 1 माइनस AST अपॉन B की वैल्यू है 1000, D की वैल्यू है 164 इंटू FY की वैल्यू 415, FCK की वैल्यू 20। पुट किए, AST की वैल्यू आ गया, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन को सॉल्व करोगे किससे, कैलसी से, तो एक वैल्यू निकल के आएगी, दो वैल्यू, जो हमारा ये है आपका AST 727.27 mm स्क्वायर आएगा। और AST मिनिमम AST हम निकालेंगे 0.12% ऑफ BD मतलब ग्रॉस एरिया, कितना 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया का AST मिनिमम निकलेगा। इससे ज्यादा, इससे कम AST नहीं प्रोवाइड करना है। तो ये तो हमारा ज्यादा है, मतलब 202 हम मिनिमम प्रोवाइड करना है, लेकिन कितना है हमारे पास 727 हम सीखें, ठीक है। लेकिन 0.12% कब लेना है, जब आपको HYSD बार यूज किए हैं, और यदि आपने माइल्ड स्टील यूज किया है, माइल्ड स्टील मतलब FE 250, तो आप यहाँ पे एज्यूम करोगे कितना 0.15। लेकिन यदि HYSD बार में आते हैं आपके FE 415 और 500, तब आप एज्यूम करोगे कितना 0.12%, ठीक है। तो ये हो जाएगा AST मिनिमम 22 mm स्क्वायर। फिर स्पेसिंग ऑफ बार निकाल लीजिए, S इक्वल टू एक बार का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 1000। तो हमारा एक बार का एरिया हमने एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में ही 12 mm, याद होगा सेकंड स्टेप में जब हम इफेक्टिव डेप्थ निकाल रहे थे तब एज्यूम कर लिया था। तो ये 12 mm, 5